नमस्कार दोस्तों। आज आपको कुछ एक ऐसी जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोगों को निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई नया वस्त्र जब आप लाते हैं और उन्हें धारण करते हैं तो उसके आपके जीवन में किस प्रकार से परिणाम आएंगे? कदाचित आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा, परंतु यह ध्रुव सत्य है कि जब आप कोई नया वस्त्र लाते हैं और उसको धारण करते हैं तो यह देखा जाता है कि ये किस नक्षत्र में आपने इस वस्त्र को धारण किया है। वो नक्षत्र आगे होने वाली घटनाओं को निर्धारित करता है। क्योंकि नए कपड़ों के प्रति हमारा स्नेह भी कुछ इसी तरह का होता है। कई बार हमें जो ड्रेस सबसे प्यारी होती है, अक्सर देखा जाता है कि वो खराब हो जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र नक्षत्रों के द्वारा जाना जा सकता है कि अमुक नक्षत्र में यदि हम ड्रेस धारण करते हैं तो उसका क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, हमें पता है कि नक्षत्र 27 होते हैं। ये नक्षत्र सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देते हैं। अगर ड्रेस पंचांग या कैलेंडर में नक्षत्र देखकर पहली बार पहनी जाए तो हो सकता है अचानक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए, या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपको लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नक्षत्रों के ज्ञान के बिना पहनी ड्रेस को चूहे काट सकते हैं या फिर उसको आग लग सकती है। तो क्यों ना जाने नक्षत्र और नई ड्रेस के दिलचस्प संबंधों को। बात करते हैं दोस्तों नक्षत्रों में। प्रथम नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र। अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र पर रहता है तब आप कोई नई ड्रेस पहनते हैं तो यह निश्चित है कि आपको अनायास ढेर सारी नई ड्रेसें और भी प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरे नक्षत्र भरणी की। भरणी नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर यदि आप कोई नई ड्रेस पहनते हैं तो आपके घर में अथवा आपके सामान की चोरी भी हो सकती है। अतः भरणी नक्षत्र पर कोई भी नई ड्रेस पहनने से हमेशा बचना चाहिए। अब तीसरा नक्षत्र आता है कृत्तिका। इस नक्षत्र में चंद्रमा हो तब नई ड्रेस कतई ना पहने, आपको आग से खतरा हो सकता है। उसके बाद रोहिणी। इस नक्षत्र में चंद्रमा शुभ होता है। इस दिन पहनी नई ड्रेस से अचानक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अनायास धन की प्राप्ति हो सकती है। मृगशिरा नक्षत्र। इस नक्षत्र से जरा बचकर रहें दोस्तों। अगर भूल से आपने मृगशिरा में नई ड्रेस पहनी तो यह निश्चित है कि चूहे आपकी ड्रेस काट सकते हैं। बात करते हैं आर्द्रा की। यह नक्षत्र नए कपड़े धारण करने पर आपकी धन की हानि करवा सकता है। अतः मित्रों, इस नक्षत्र में चंद्रमा होने पर नई ड्रेस पहनने से सदैव बचें। बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। इस नक्षत्र में यदि आप वस्त्र धारण करते हैं तो किसी न किसी प्रकार की कोई विपदा यानी विपत्ति आपके ऊपर आ सकती है। बात करते हैं पुष्य नक्षत्र। यह अति शुभ नक्षत्र है मित्रों। इस पर चंद्रमा हो और साथ में आपकी नई ड्रेस तो चार चांद लग सकते हैं। आपको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती। अतः कोशिश करें कि इस पुष्य नक्षत्र में ही कोई नया वस्त्र जब लाएं तो इस नक्षत्र में ही धारण करें। बात करते हैं अश्लेषा। अश्लेषा में बचकर रहें, कपड़े नष्ट हो सकते हैं। अतः अश्लेषा नक्षत्र में जब चंद्रमा हो तो किसी भी प्रकार का कोई नया वस्त्र धारण करने से बचें। बात करते हैं मघा। जीवन में कष्ट आ सकता है। यदि इस नक्षत्र में आप किसी भी प्रकार का कोई नया ड्रेस पहनते हैं तो आपके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है अथवा चोट चपेट भी लग सकती है। बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि चंद्रमा है और आप नई ड्रेस धारण करते हैं तो राज्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं। यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या से आपको दो चार होना पड़ेगा। उत्तरा फाल्गुनी।
इस नक्षत्र में यदि आप नई ड्रेस पहनते हैं तो आपकी आय में वृद्धि और पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। बात करते हैं हस्त नक्षत्र की। दोस्तों, अगर आप कैरियर या पढ़ाई में वांछित सफलता चाहते हैं तो इस नक्षत्र में नई ड्रेस अवश्य पहने, क्योंकि ये नक्षत्र कैरियर के लिए और पढ़ाई के लिए अति उत्तम माना गया है। चित्रा नक्षत्र, इस नक्षत्र में नई ड्रेस धारण करने से आपको एक और नई ड्रेस मिल सकती है। बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की। यह नक्षत्र सुस्वादु भोजन का सुख देता है। खाने पीने के शौकीन लोग इस नक्षत्र पर नई ड्रेसें पहन सकते हैं। बात करते हैं मित्रों विशाखा नक्षत्र की। यह नक्षत्र नई ड्रेस के मामले में बड़ा शुभ है। इससे आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अतः कोशिश करें कि विशाखा नक्षत्र में ही वस्त्र धारण करें। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। यह नक्षत्र मिलनसार लोगों के लिए है। इस दिन नई ड्रेस पहनने पर आपको अच्छे और नए दोस्त मिलेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र, सावधान, हर प्रकार की हानि करवा सकता है। अतः इस दिन किसी भी प्रकार का कोई नया वस्त्र पहनने से बचें। बात करते हैं मूल नक्षत्र की। दोस्तों, इस नक्षत्र के रहते यदि आप कोई नया वस्त्र पहनते हैं तो नई ड्रेस आपकी खो सकती है अथवा धोबी द्वारा खराब हो सकते। कई बार आप देखते हैं कि आपने कपड़े प्रेस करने को दिए और अनायास ही धोबी द्वारा वो प्रेस के द्वारा कट जाती है या अथवा जल जाती है। तो बेहतर होगा कि इस नक्षत्र में आप नई ड्रेस ना पहने। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इस नक्षत्र में चंद्रमा हो तब कतई नई ड्रेस ना पहने। आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी शुरू हो सकती है। बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा है और आपने नई ड्रेस पहनी है तो आप अवश्य किसी महत्वपूर्ण अवसर में भाग लेंगे ही लेंगे, जहां से आपको भविष्य की उजली राह, यानी आपका भविष्य काफी उज्जवल सा नजर आएगा। बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। यह नक्षत्र आपको आंखों में कष्ट दे सकता है, अतः इस नक्षत्र में वस्त्र धारण करने से बचें। बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। अगर आपका कोई काम बरसों से रुका पड़ा है, कई बार आप देखते हैं कि कोई काम आपका बड़ा प्रयास कर रहे हैं परंतु उस काम में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की रुकावट होती है, तो दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र का इंतजार करें और कोई भी नया वस्त्र जो हो उसे धनिष्ठा नक्षत्र में धारण करें तो वो काम आपका अवश्य बनेगा। बात करते हैं शतभिषा की। शतभिषा, इस नक्षत्र में नई ड्रेस हरगिज ना पहने, आपको पॉइजन यानी जहर से खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद। इस नक्षत्र से भी सतर्क रहें, आपको पानी से खतरा हो सकता है, अतः इस नक्षत्र में नया वस्त्र कतई धारण ना करें। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद की। इसी तरह यह भी नक्षत्र कष्ट दे सकता है, तो पूर्वा भाद्रपद की तरह उत्तरा भाद्रपद ये भी कष्टकारी है, अतः इसमें भी नए वस्त्र पहनने से बचें। अब बात करते हैं सबसे अंतिम रेवती नक्षत्र की। दोस्तों, नई ड्रेस के मामले में अत्यंत शुभ और मंगलकारी नक्षत्र है। कौन? रेवती। आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है तथा मनपसंद ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, अतः बेहतर होगा कि रेवती नक्षत्र में ही नए वस्त्र या नई ड्रेस को धारण करें, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यदि आपके मन में संकोच है कि ऐसा क्यों, तो आप नक्षत्रों के देवता और ग्रहों की शत्रुता, मित्रता और राशि, चर, स्थिर, दृश्य भाव सभी चीज़ों को मिलाएंगे तो जवाब आप स्वयं को मिल जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी अवश्य सूचित करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।